नमस्कार दोस्तों। चाइना के द्वारा विश्व का सबसे स्ट्रिक्टेस्ट प्राइवेसी लॉ यहां पर पास किया गया। आपको पता होगा भारत में भी इसको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। एक बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर भी देश में प्राइवेसी लॉ से रिलेटेड कानून हो। मतलब कि जो कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा आज के डिजिटल के जमाने में जो भी आप कुछ करते हो, चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हो, कहीं पर पेमेंट कर रहे हो, तो उससे बहुत सारे डेटा जनरेट होते हैं। तो वो डेटा का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, वो डेटा सुरक्षित हाथों में हो, आपके ऊपर उसका शोषण ना हो, इसको लेकर एक लॉ कानून यहां पर चाइना के द्वारा बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, चाइना पासेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रिक्टेस्ट डेटा प्राइवेसी लॉज। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से इसका जो डायरेक्ट असर है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज पर देखने को मिलेगा। अगर आप चाइना के अंदर देखोगे तो उन्होंने पिछले 3-4 महीने से बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो ओवरऑल पिछले 1-2 महीने में अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, स्पेशली यूएस के अंदर, वहां पर उनके गिरावट आई है, उनके प्राइसेस में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा उसके अंदर नुकसान हुआ है। मैं अभी आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study-iq.com पर भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 20 अगस्त को, मतलब फ्राइडे को ही, यहां पर जो चाइना है उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन जो कानून है वो यहां पर लागू कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनीज जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं, उसको हैंडल करती हैं, उसके ऊपर कई सारे सख्त कानून लगा दिए गए हैं, नियम लगा दिए गए हैं कि जो भी आप डेटा आप कंज्यूमर्स का कलेक्ट करोगे उसको हैंडल कैसे करना है, इसको लेकर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर चाइना के द्वारा लाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी वजह से जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो चाइना की जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज, मतलब कि चाइना की तो कंपनीज है ही है, इसके साथ साथ बाहर की भी जो कंपनीज चाइना के अंदर काम करेंगी या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगी, उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ज्यादातर जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टेट की सर्वेलेंस है, मतलब कि जो चाइना एक प्रकार से आप कह सकते हो जो सिंगल पार्टी रूल करती है, वो अब और अच्छे से सर्वेलेंस कर सकेगी। स्पेशली जो लोगों के ऊपर कंट्रोल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा कानून है चाइना के अंदर 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। और एक चौंकाने वाली बात है कि इनका फुल टेक्स्ट अभी तक जो है रिलीज नहीं किया गया। आप जस्ट इमेजिन करो, हमारे देश के अंदर कोई कानून पास हो गया है पार्लियामेंट से, लेकिन उसका पूरा जो टेक्स्ट होता है वो अभी तक ना आया हो। तो ये चाइना ही कर सकता है इस तरह की चीजें। तो पूरा टेक्स्ट तो नहीं आया, लेकिन जो भी चीज इस समय पब्लिक में है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इसके साथ साथ एक और चीज इसमें बताया जा रहा है कि जो चाइना ये कानून लाने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं यूरोप का जो कानून है उससे आपको रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगा। यूरोप में आपको पता होगा 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया गया था, और इसके अंदर भी यही था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी डेटा कलेक्ट करती है, उस डेटा को किस तरह से यहां पर यूटिलाइज करना है, उसका कलेक्शन कैसे होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगा, ये सारी चीजें यहां पर जो चाइना है वो भी लाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया है कि चाइना के अंदर जो भी प्राइवेट एंटिटीज होंगी, इनफैक्ट यहां पर जो पब्लिक कंपनीज हैं उनके ऊपर भी ये सारी चीजें लागू होंगी। इसके अंदर बोला गया है कि जो भी डेटा कलेक्शन आप कर रहे हो उसको आप कम करिए, मतलब बहुत ज्यादा फालतू के जो डेटा आप कलेक्ट करते जा रहे हो उसको कम कलेक्ट करना है। इसके अलावा यहां पर अगर आप किसी भी यूजर का डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको उससे कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के आप डेटा कलेक्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा इस कानून के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाइना की सरकार है क्या वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। देखिए चाइना यही करता है। ऊपरी तौर से अगर आप देखोगे तो यहां पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो भी डेटा कलेक्शन वगैरह है वो मिनिमाइज होना चाहिए, आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। लेकिन जो चाइना की सिक्योरिटी अपार्टस है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह हैं, वो सभी डेटा को एक्सेस कर सकती हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक और यहां पर चिंता की बात बताई जा रही है कि वो अपने सिटीजन्स पर निगरानी रखेगा ही, लेकिन स्पेशली चाइना के अंदर जो शिनजियांग प्रोविंस है, आपको पता होगा वहां पर वीगुर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसके ऊपर भी यहां पर डेटा कलेक्शन के माध्यम से वो निगरानी रखता रहता है, रिप्रेशन करता रहता है। इसके अलावा यहां पर जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अगर वो अपना डेटा कलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह से मना कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा कि वो डेटा के हिसाब से अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग प्राइस शो करता है। मतलब कि सपोज आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले हो, ठीक है, कंपनी को पता है आपके परचेज हिस्ट्री के हिसाब से, और कंपनी को लगता है कि ये महंगा प्रोडक्ट है आपके लिए, तो आप वो परचेज नहीं करोगे, तो कंपनी आपको स्पेशली यहां पर क्या करेगी, कुछ डिस्काउंट टाइप का दे देती है, और ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लो। और कंपनी को अगर किसी दूसरे पर्सन का लगता है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उसके परचेज हिस्ट्री कुछ इस प्रकार से रही है, डेटा के आधार पर वो पता लगा लेते हैं,
तो कंपनी क्या करेगी, उसको हायर प्राइस दिखाएगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि वो यहां पर ज्यादा प्राइस पे कर कर भी वो खरीद सकेगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो अब यहां पर नहीं कर सकती हैं कंपनीज, ऐसा इस चाइना के कानून में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसके अंदर यह भी बोला गया है कि जो यहां पर जो भी चाइनीज नेशनल्स का डेटा है वो किसी ऐसे देश में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जहां पर डेटा सिक्योरिटी लोअर स्टैंडर्ड का है चाइना के मुकाबले। मतलब कि सपोज चाइना से कोई डेटा कलेक्शन हुआ तो उस डेटा को किसी अफ्रीका के देश में वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी अफ्रीका के देश में हो सकता है कि वहां पर जो सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, वो मजबूत ना हो। तो ये भी इस कानून के अंदर लिखा हुआ है। कोई भी कंपनी अगर इसका उल्लंघन करती है, फेल कर जाती है इसको कंप्लाई करने से, तो यहां पर 50 मिलियन युआन तक उसको देना पड़ सकता है, करीब 57 करोड़ अगर आप रूपी टर्म में देखो तो, या फिर उस कंपनी के ऊपर जो उसका पूरा टर्नओवर है उसका 5% भी लगाया जा सकता है एनुअल टर्नओवर का। और ये तो हमने देख लिया कि क्या है डेटा प्रोटेक्शन, लेकिन इसका डायरेक्ट असर वहां की जो स्टॉक मार्केट है, चाइना की स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि यूएस के अंदर लिस्टेड हैं। कहने का मतलब यह है कि वो है चाइना की कंपनी, लेकिन वो अपना लिस्टिंग यूएस के अंदर भी कराते हैं। आपको पता होगा जैसे कि यूएस की कुछ कंपनीज भारत के अंदर लिस्टिंग करा देती हैं, भारत की कुछ कंपनीज होंगी जो यूएस के अंदर भी लिस्टिंग कराती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो चाइना के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनके अंदर पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। चाहे हम टेंसेंट की बात करें, अलीबाबा आपने सुना होगा, ठीक है, ये सब में अचानक से, ये जब कल न्यूज इसके बारे में खबर आई थी तो अचानक से 4%, 5% सभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर उन्हीं के ऊपर होने वाला है। और स्पेशली जैसे कि आपने भारत के अंदर सुना होगा निफ्टी के बारे में, तो ये इंडेक्स होता है ना, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये अलग अलग इंडेक्स होते हैं। वैसे यूएस स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स है जिसका नाम है नैस्डैक गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स। ये इंडेक्स बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो आपको इस इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। और ये वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 5% इसमें गिरावट हुआ था अचानक से जब ये न्यूज खबर आई थी। जैकमा का अगर आप देखोगे उसकी जो कंपनी है 7% की गिरावट हुई थी। तो बेसिकली अगर आप पिछले 1-2 वर्ष में देखिए अच्छे से, यहां पर आप देख सकते हो, ये जुलाई की खबर है कि चाइना स्टॉक सी बिगेस्ट स्लम्प इन यूएस सिंस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के बाद से 2021 में जुलाई के महीने में सबसे बड़ी गिरावट चाइनीज स्टॉक्स में देखने को मिली है। और आप जस्ट इमेजिन करो, जो भी अभी, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि चाइना ने ये कानून लाया है, पिछले 1-2 महीने में आप देखोगे तो बहुत सारे स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लाए गए हैं चाइना के द्वारा इन टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल इंडेक्स है 53% गिरावट हुआ है। यू कैन जस्ट लुक एट दिस, 53% उनके स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट हुआ है। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि उन जो स्टॉक्स की वैल्यू थी वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा सफर की है। बहुत सारे जो कंपनीज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई थे, एकदम आप यूं कहो कि सड़क पर आ चुके हैं, इस तरह का हालात हो गया है। तो ये सारे एक प्रकार से क्रैकडाउन किया जा रहा है चाइना के द्वारा, अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं यहां पर। और आपको समझना है कि चाइना बेसिकली कोई भी कंपनी को, जैकमा वाला आप कंपनी देखो, अलीबाबा, किसी कंपनी को एकदम मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देता। चाइना हमेशा चाहता है कि हमेशा से उसका कंट्रोल रहे। अगर उसको लगता है कि यहां पर अगर कोई कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी हो, कोई भी हो, अगर वो हद से ज्यादा ग्रो कर रही है तो उसको वहीं पर वो दबा देता है। और ये आप देख सकते हो, गोल्डन ड्रैगन चाइना इंडेक्स की मैं बात कर रहा था ना, ये मैं जुलाई महीने का दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए किस तरह से इनके इंडेक्स में गिरावट देखने को आपको मिलेगी। और फाइनली यहां पर लास्ट में क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि चाइना ये जो पूरा कानून लेकर आया है डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड, क्या इस तरह का कानून और देखने को मिलता है? मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया था, 2018 में यूरोपियन यूनियन के अंदर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया गया था, ताकि यहां पर जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसके ऊपर निगरानी की जा सके, कंपनीज उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। ये हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। इसके अलावा ब्राजील के अंदर भी 2020 में यहां पर पहली बार लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के द्वारा कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाया गया था। 2020 में आप देखोगे तो सिंगापुर के द्वारा भी उनका जो प्रोटेक्शन कानून है पहले से मौजूद है, उसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे। तो देश भर में, पूरे विश्व भर में अगर आप देखिए तो इस तरह का जो कानून है उसको लाने पर पुश दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। जहां तक भारत की बात है तो मैं आपको बता दूं कि 2019 से सरकार इस तरह का लाने की कोशिश कर रही थी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इसको बोला गया, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया था, लेकिन ये स्टैंडिंग कमिटी में तब से अटका हुआ है। स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट आनी है, फिर दोनों हाउसेस से पास होगा। देखते हैं क्या ये इस साल पास होता है, अगले साल होता है। लेकिन भारत के अंदर भी इस तरह का कानून जल्दी आने वाला है, आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा वीडियो था इससे रिलेटेड। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, अभी कानून हम स्पेसिफिकली ला तो रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि अभी तक जो भी डेटा से रिलेटेड कानून है वो कौन से कानून के आधार पर यहां पर फॉलो किया जाता है, गवर्न किया जाता है?
अभी कौन सा कानून है जो डेटा से रिलेटेड चीजों को गवर्न करता है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर 4 ऑप्शन में? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।